अरे पेरड़ लीलो एक जदे वो डने मेघ मलार। एज यू कैन सी लद्दाख आप जाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कोल्ड डेजर्ट, और अगर आप आते हो जैसलमेर तो यहाँ आपको कोल्ड डेजर्ट भी देखने को मिलेगा और हॉट डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर बाहर से देखें तो देखो कितना सही लग रहा है यार, वो कितना पास आ गया है यार। सही बता रहा हूँ भाई, लगी पड़ी है क्योंकि धूप इतनी तेज है ना। सामने दिखना स्टार्टेड हो गई है विंड मिल, पवन चक्कियाँ, और इसको भूतिया गांव भी कहा जाता है। दिखने में बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे पेड़ का तना है लेकिन पत्थर हो गया। कुछ इस तरीके के मकान बने हुए थे उस समय के। ऊपर छत तो पक्की अभी डाली है लेकिन अंदर देखो कितनी सारी चमगादड़ है। ये देखो ये चमगादड़। 2 बेड यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल 6 बेड थे और अपना वाला बेड था 1 नंबर ये वाला। तो ये कुछ ऐसा एंट्रेंस है रिसेप्शन का। दोनों तरफ राजस्थानी फ़ोटो लगी हुई हैं। यहाँ का रिसेप्शन। तो दोस्तों नमस्ते, राम राम, हेलो। इनक्रेडिबल सफ़र के साथ लेट्स गो विद फ्लो। मैं विजय स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों लास्ट एपिसोड में अपन ने एक्सप्लोर किया इस गोल्डन फोर्ट को। गोल्डन फोर्ट को देखने के बाद में अपन गए गड़ीसर लेक, और गड़ीसर के लेक के बाद में हनुमान चौराहे पे गए। ये नाथमल की हवेली किधर है? नाथमल की हवेली? हाँ। अगर ट्रैफिक जाम नहीं हो ना तो इस गलियों से निकलने का भी अलग ही मज़ा है। नंबर का मकान मतलब नाथमल हवेली है। हाँ ये नाथमल की हवेली। हाँ ये है, लोग रहते हैं। अच्छा तो इसको मतलब देखने का बाहर से ही है? बाहर से है, अंदर वो दुकान है। अच्छा इसमें कोई म्यूज़ियम वगैरह नहीं है ना? तो दोस्तों ये है नथमल की हवेली। बेसिकली इसमें कोई म्यूज़ियम वगैरह नहीं है, अंदर से देखने का ऐसे कुछ खास है नहीं, बस अंदर दुकानें हैं और इसका जो व्यू है ना वो आप बाहर से ले सकते हो। कहा जाता है कि ये 2 भाइयों ने मिलकर के बनाई थी और इसको इस तरीके से बनाया गया था कि इसको अगर इस डायरेक्शन से देखेंगे तो अलग आएगा और उस डायरेक्शन से देखेंगे तो अलग व्यू आएगा। इसमें अभी भी फैमिलीज़ रह रही हैं। अब वो राजाओं की फैमिलीज़ हैं या ऐसे लोकल हैं ये तो पता नहीं, लेकिन वो भाई जी अंदर, ये जो भाई जी खड़े हैं सामने, ये बता रहे हैं कि इसके अंदर रहते हैं लोग और दुकानें हैं। बेसिकली आसपास आपको यहाँ 3 हवेली देखने को मिलेगी। एक तो ये थी नथमल की हवेली, और यहीं पास में है पटवों की हवेली, और तीसरी सालिम सिंह की हवेली। सो दोस्तों एज यू कैन सी अभी अपन आ गए हैं पटवों की हवेली। जो पीछे हवेली थी ना वो तो थी नथमल, और ये है पटवों की हवेली। इसमें फिर भी एंट्रेंस टिकट है। इसमें कितना टिकट लगता है अंदर का? 150 का सर। अच्छा 150 का। इसके अंदर कोई म्यूज़ियम वगैरह है क्या? म्यूजियम है ना देखने के लिए सर। अच्छा सो बेसिकली पटवों की हवेली और नाथमल की हवेली आसपास ही है। पटवों की हवेली में 150 रुपये का टिकट है, लेकिन नाथमल की हवेली है ना उसका कोई चार्जेस नहीं है, उसमें फैमिली रहती हैं। लद्दाख आप जाओगे ना तो आपको देखने को मिलेगा कोल्ड डेजर्ट, और अगर आप आते हो जैसलमेर तो यहाँ आपको कोल्ड डेजर्ट भी देखने को मिलेगा और हॉट डेजर्ट भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब जैसे लद्दाख का सीज़न है ना 6-7 महीने का रहता है ना, बाकी ठंड में बंद हो जाता है, वैसा ही सिस्टम जो है जैसलमेर में है। यहाँ क्या होता है, ठंड में तो सीज़न होता है और गर्मी में यहाँ से सब चले जाते हैं भाई, कोई देखने को नहीं मिलता। जैसलमेर जो था ना वो था पहले समुंदर। जी हाँ, जैसलमेर पहले समुंदर था, और सैकड़ों साल पहले है ना पृथ्वी की उथल पुथल के अंदर ये पूरा दब गया था, तो समुंदर तो यहाँ से ख़त्म हो गया और यहाँ बन गया डेजर्ट। अच्छा उस उथल पुथल के समय जो पेड़ पौधे थे ना, यहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ थे, वो ज़मीन में दब गए और सैकड़ों सालों तक वो ज़मीन में दबे रहे, तो वो कोयला नहीं बने, वो बन गए पत्थर। आप नहीं मानते तो मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर के चल रहा हूँ जहाँ आपको देख करके पता चल जाएगा कि जी हाँ यहाँ तो पहले ही जो पेड़ थे ना ये पत्थर बन गए। अब चल रहे अपन अक्कलवुड फॉसिल पार्क, जो जैसलमेर सिटी से तकरीबन 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं अक्कलवुड फॉसिल पार्क। खुला हुआ है अभी पार्क ये ना? हाँ खुला है। तो जाएं अभी आगे? हाँ एंट्री करवाना, वो वापस आके करो। तो ये है अक्कलवुड फॉसिल पार्क और एंट्री अपन ने कर ली है। भाई जी कह रहे हैं कि आप पहले घूम करके आ जाओ। ये ऐसा लग रहा है लास्ट कोना आ गया है इस फॉसिल पार्क का, और यहाँ से है ना विंड व्हील्स भी अपने को देखने को मिल रही है। देखो पवन चक्कियाँ। ये यहाँ तालाब, और तालाब के आसपास भेड़ बकरियाँ बहुत सारी हैं। अब यहाँ से चढ़ रहा है रास्ता जो दिला रहा है ऑफ रोडिंग की याद।
दोस्तों मैं हूं अभी एक फॉसिल पार्क में, और फॉसिल पार्क का ये है व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट से बहुत अच्छे सुंदर नज़ारे निकल करके आते हैं। जैसे मैं दिखाऊं आपको सबसे सुंदर नज़ारा तो यहाँ अपनी बाइक खड़ी है, इसके बाद में ये देखो आप जहाँ जहाँ देखोगे ना वहाँ बिल्कुल मतलब खाली दिखाई देगा, बिल्कुल बंजर। कहीं कहीं पानी की थोड़ी बहुत तालाब बने हुए हैं, और इधर सामने है विंड मिल्स, वो पवन चक्की वहाँ घूम रही है जिससे बिजली बन रही है। और इधर थोड़ी बहुत हरियाली, और इधर भी एक पानी का तालाब बना हुआ है। उन भाई जी ने अपने को कहा था, जब अपन अंदर आए थे ना, तो गेट पे जो गार्ड थे उन्होंने अपने को कहा था कि अंदर आपको पानी के तालाब मिलेंगे, और वहाँ पर आपको है ना ईमू भी देखने को मिलेंगे। ईमू एक्चुअली अपने यहाँ का जीव नहीं है, बाहर का जीव है। कंट्री तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी वो दिखेगा ज़रूर। यहाँ ईमू बहुत हैं। अगर बाहर से देखें तो देखो कितना सही लग रहा है यार, बहुत एवन लग रहा है, बहुत एक नंबर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत मस्त लग रहा है। नीचे बाइक खड़ी है और बाइक के साथ कॉम्बिनेशन देखो इस व्यू पॉइंट का कितना बढ़िया है। चलो अब आगे चलते हैं। इन जालियों के अंदर ये जो पत्थर से पड़े हैं ना, ये देखो आप, ये पत्थर नहीं है एक्चुअली, ये मतलब पहले थे पेड़ के तने जो अब बन गए हैं पत्थर। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है वुड फॉसिल, और उसका साइज़ भी लिखा हुआ है कि इसका कैसा साइज़ है। तो वुड फॉसिल ये दिख रहा है क्या आपको? हाँ, ये तो लकड़ी के जैसा ही रहा है। ये देखो, देखने में आपको बिल्कुल लकड़ी का तना लग रहा होगा, लेकिन पत्थर ही है। यहाँ से थोड़ी सी जाली की इसने तोड़ रखी है, इस वजह से व्यू थोड़ा सा सही आ गया। तो ये क्या है अपने सामने? ये है एमू। इसी एमू की मैं पीछे बात कर रहा था कि अपने को अगर मिला ना तो ज़रूर देखेंगे। और ये देखो यहीं एमू आ गया। वो कितना पास आ गया यार। ये पता नहीं अपने बाल क्यों नोच रहा है। ये कुछ खाने का देख रहा है कि मुझे कुछ खाने का देंगे। और बाल मत नोच यार, शायद इसको गर्मी लग रही है। ये देखो यार कितना पास है मेरे, कितना पास। थोड़ी सी दूरी बना करके रखते हैं क्योंकि इनकी चोंच है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। मेरे दोस्त, मेरे पास खाना देने के लिए कुछ है तो नहीं, लेकिन अगली बार आऊँगा तो तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ लाऊंगा। मेरे गोल गोल चक्कर क्यों काट रहा है यार? खाने का कुछ नहीं है। अब इसका गोल गोल चक्कर लगाना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैं यहाँ से निकलता हूँ। अच्छा, यहाँ दो हैं, एक तो यहाँ है और एक उधर है। वो तो आ नहीं रहा है, लेकिन ये यहाँ खड़ा है। वैसे तो मैं फॉसिल पार्क और एमू को देख करके बाहर जा रहा था, लेकिन यहाँ गेट पे जो गार्ड बैठते हैं ना वो बहुत बढ़िया आदमी है। उन्होंने कहा कि यहाँ ओपन में भी फॉसिल है, उनको देखो फिर जाओ। जो पीछे फॉसिल थे ना वो तो देख करके आप ये कह सकते हो कि यार कुछ डाउटफुल है, लेकिन इनको आप देखो, इसको देख करके क्या आप कह सकते हो कि ये पत्थर ही है, लेकिन ये पत्थर है। देखो आप, दिखने में बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे पेड़ का तना है, लेकिन पत्थर हो गया। देखो पत्थर हो गया। ये वाला, ये और वो, ये तीनों तो प्रॉपर मुझे ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल है ना, मतलब पेड़ ही हैं जो पत्थर बन गए। ये वाला फिर भी थोड़ा बड़ा वाला डाउटफुल लग रहा है, लेकिन इनकी ऐसी बनावट देख करके आपको फील हो रहा होगा कि ये ना मतलब पेड़ ही थे। ये देखो आप कैसी आवाज़ कर रहे हैं, पत्थर बन गए। अंदर जैसा गार्ड साहब ने बताया कि यहाँ दो जो है ईमू है, और वो ईमू है ना जो वो है ऑस्ट्रेलिया की बर्ड। कहा उसको बढ़ जाता है लेकिन वो उड़ नहीं पाती है, लेकिन तेज़ है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ लेती है। एक जगह रुकते हैं ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत तेज़ है। हवा में तो वही ठंडक है, लेकिन धूप है ना बहुत तेज़ है। तो अभी टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट और लंच करने का। एक्चुअली टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 12:30, और आज मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, केवल सुबह चाय पी थी। तो अभी जैसलमेर पहुँचता हूँ, वहीं पर एक जगह है, वहीं खाना खा लेता हूँ, और खाना खा करके फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलेंगे अपन। गार्ड है ना, उन्होंने और भी चीज़ें बताई। उन्होंने कहा कि जैसलमेर में थैयात के पास में डायनासोर के भी अवशेष मिले हैं। एक तो डायनासोर का अंडा मिला है और डायनासोर का मुंह वगैरह भी मिला है, लेकिन उसको अभी पब्लिकली ओपन नहीं किया हुआ है। देखो यार, डायनासोर के अवशेष, वो भी अपने राजस्थान में। तो यहीं करवा लेते हैं टैंक फुल।
सही बता रहा हूँ भाई, लगी पड़ी है क्योंकि धूप इतनी तेज़ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। अभी पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर रुका ना, रुकते के साथ ही पसीने इतने आ गए कि पेट्रोल पंप वाले भाई साहब भी यूँ कह रहे हैं यार भाई साहब बहुत गर्मी है। अच्छा, डेजर्ट की बात करें तो जैसलमेर में 2 डेजर्ट हैं, एक तो शमसेन ड्यून्स और एक खुडी ड्यून्स। सो दोस्तों, अभी मैंने ये डिसाइड करा है कि शमसेन ड्यून जाने के बाद में वापस कुलधारा देखने आना बेवकूफ़ी रहेगी, इसलिए मैं पहले कुलधारा देख लेता हूँ और कुलधारा के बाद में जाऊँगा शमसेन ड्यून्स। ऐसी गर्मी में जहाँ आदमी के तोते उड़ जाए वहाँ हम अपनी बाइक उड़ा रहे हैं। अगर जैसलमेर आओ ना तो टेम्परेचर देख करके ज़रूर आना, मतलब गर्मी हो तो मत आना यार, मत आना। कभी इस रोड की हालत इतनी अच्छी थी ना कि इस पर गाड़ी उड़ाने में मज़ा आता था, लेकिन अभी जैसे स्लोप आते हैं ना वैसे ही धीरे करनी पड़ती है क्योंकि रोड है ना पूरी फूट चुकी है। सामने दिखना स्टार्टेड हो गई है विंड मिल्स, पवन चक्कियाँ, और ये इधर बन रहा है नया रास्ता जो काटेगा इस रास्ते को बिल्कुल सीधे से। रोड के पास से अब लेना है लेफ्ट क्योंकि जाना है कुलधारा। 50 रुपीज़। ये जैकेट पहने हो ना? अच्छा, ये जैकेट, अरे जैकेट खोल के बैठता हूँ तो भी गर्मी लग रही है। दोस्तों, दोनों तरफ ये जो मकान देख रहे हो ना आप, यही है कुलधारा के श्रापित गांव। और कुलधारा आपको बता दूं एक श्रापित गांव है, त्यागा हुआ गांव है। इसको भूतिया गांव भी कहा जाता है। पहले तो इसकी छत वगैरह सब कुछ थी, लेकिन भूकंप वगैरह आए, बारिश ज़्यादा हुई तो इनकी छत वगैरह सब ढह गई हैं। कैन यू बिलीव, अभी हम ऐसे गांव से चल रहे हैं जहां इतने सारे लोग रहा करते थे जो एक रात में कहां चले गए कुछ पता ही नहीं है। ये एक श्रापित गांव है। इस गांव को ऐसा श्राप दिया हुआ है ना कि ये दोबारा बस ही नहीं पाया। दिसंबर के करीब जब डेजर्ट फेस्टिवल होता है ना, तब यहाँ पे कुछ प्रोग्राम भी किए जाते हैं, लेकिन केवल दिन में, अंधेरा होने से पहले ये पूरा खाली कर दिया जाता है। हे दोस्तों, गुड आफ्टरनून फ्रॉम कुलधारा। मैं हूँ राजस्थान के एक गांव में जिसका नाम है कुलधारा, और ये पड़ता है जैसलमेर के अंदर। जिस कैंपस में अपन खड़े हैं ना, यहाँ तकरीबन 80 गांव हुआ करते थे, और 80 गांव एक रात में खाली हो गए। और रातों रात वो कहाँ गए ना, किसी को आज तक पता नहीं चला है। एक्चुअली यहाँ हुआ क्या था, यहाँ का जो राजा था ना सालिम सिंह, उसकी गंदी नज़र आ गई पुरोहितों की बेटी पर। उसने कहा भैया मेरी इससे शादी करवाओ, नहीं तो है ना सब मारे जाओगे। अब सब परेशान हो गए थे क्योंकि राजा था ना वो बड़ा भैया नेगेटिव आदमी था और बहुत ही क्रूर दिमाग का आदमी था। तो जितने भी गांव इस कैंपस में थे ना, सबने ये योजना बनाई कि हम करें तो करें क्या। अचानक से एक रात को पूरे के पूरे गांव कहाँ चले गए किसी को आज तक पता नहीं चला। और ये सुंदर सा गांव था ना जो, ये बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल वीरान हो गया। आप देख सकते हो यहाँ जो मकान बने हुए थे ना उस समय के गाँव के, वो सब के सब टूट चुके हैं और बिल्कुल खाली पड़े हैं, बिल्कुल खंडर पड़े हैं। बहुत लोगों ने यहाँ पर बसने की कोशिश की कि भैया पूरा गांव खाली पड़ा है, हम यहाँ घर बना लेते हैं, रह लेते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे है ना कुछ श्राप है या नेगेटिविटी ऐसी है ना, वो यहाँ रह ही नहीं पाए। और एक बात बताता हूँ आपको, अंधेरा होने के बाद है ना, जिसने यहाँ रुकने की कोशिश की ना, उसने अपने जीवन से हाथ धो दिया। अचानक देखते देखते भीड़ हो गई खूब। दोस्तों, कुछ इस तरीके के मकान बने हुए थे उस समय के। ऊपर छत तो पक्की अभी डाली है, लेकिन अंदर देखो कितनी सारी चमगादड़ है। ये देखो, ये चमगादड़ ही चमगादड़ है अंदर। बैटमैन इन राजस्थान। सो दोस्तों, इस भूतिया गांव कुलधारा को एक्सप्लोर करने के बाद में मैं निकल रहा हूँ शमसेन ड्यून्स की तरफ। ये पूरे के पूरे घर टूटे हुए हैं यार, देखो सब खंडर हो गए हैं। इस बार जैसलमेर में बारिश इतनी जोरदार हुई है ना कि डेजर्ट तो दिख नहीं रहा, लेकिन हरियाली फुल ऑन दिख रही है। सही बताऊं तो मुझे भी दूर से है ना ये ऐसा चमक रहा था जैसे कोई शेडो आ रही हो, लेकिन यार डेजर्ट में इतना पानी, ऐसा लग रहा है कि शमसेन ड्यून्स में ही बाढ़ आ गई। इतना पानी यार, बताओ। जैसलमेर में इतनी भयंकर बारिश हुई है इस बार तो डेजर्ट भी लेक सिटी बनने की ओर है। इसी कैंप के अंदर आज मैं स्टे करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ एक भी गाड़ी नहीं है। यहाँ जो जीप दिख रही है ना, ये इन्हीं की लोकल की है।